सबरे भैया बहनन को आपके भैया रविंद्र मोहन शर्मा को राम राम। आज से ब्रज भाषा में नारद न्यूज को हम समाचार नामा आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यह बारे में ये है कि हम आपकी समस्या को ब्रज की मीठी मीठी प्यारी प्यारी भाषा में प्रशासन तक पहुंचाएं और प्रशासन आपकी समस्या को मीठो मीठो समाधान पेश करे। तो चलते हैं आज की खबर की ओर। सबसे पहले हम बात करें तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की। तो हमारे मंत्री डॉक्टर गर्ग साहब को डंको न केवल भरतपुर राजस्थान में बज रहा है बल्कि दिल्ली तक या डंका की गूंज सुनाई दे रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सबरे राज्य के वित्त मंत्री की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माऊते डॉक्टर गर्ग ने शिरकत करी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित भई। अब आबे वाले बजट की तैयारी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। राजस्थान सरकार की माऊते डॉक्टर गर्ग ने बैठक में हिस्सा लियो। बैठक में डॉक्टर गर्ग ने राजस्थान सरकार को पक्ष रखो। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर गर्ग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ते ई मांग करी कि कोरोना बीमारी ए देखते भय कपड़े जूते आदि पर जीएसटी नहीं बढ़ाया जाए। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी को मुद्दा भी उठाया। राजस्थान में कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी दूसरे राज्यों की बजाय ज़्यादा है, जहाँ हमारे स्पेशल कैटेगरी को दर्जा राजस्थान को मिलना चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बैठक में खनन उद्योग से जुड़े भई मुद्दे भी उठाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग बिन्ने करी। हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में वित्त मंत्रालय को प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, लेकिन हमारे मंत्री डॉक्टर गर्ग को वित्त मामले से जुड़ी बैठक के कार्य मुख्यमंत्री भेजा करें। वैसे तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर गर्ग वित्त संबंधी मामले के कुशल जानकार बताए जामे हैं। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी और राजस्थान प्रदेश की ओर से मैंने मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो पक्ष रखा और जिसमें प्रमुख रूप से जो आज एक पॉइंट जो एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था टेक्सटाइल सेक्टर में जो गारमेंट्स और फैब्रिक के ऊपर जो रेट जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। सभी ने और मैंने स्वयं भी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की हमेशा कि 2 साल का जो पीरियड निकला है, भविष्य में भी कोरोना की मार को देखते हुए अभी फिलहाल जीएसटी की रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो उस रूप में आज ये तय हुआ है कि जो टेक्सटाइल पर 5% से 12% किया गया है टैक्स रेट, उसको डेफर कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से जो लागू होने वाली थी उसको स्थिर कर दिया गया है और इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है इस बैठक में, अपनी बैठक में इस सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ रेट रेशनलाइजेशन को लेकर के भी उनको सारे गुड सर्विसेज को देख करके क्या और रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, उस मुद्दे पर भी विचार करेंगे। मैंने फुटवियर्स का भी मुद्दा उठाया कि जिस तरह से टेक्सटाइल में ये 5% से 12% किया गया है, उसी तरह से फुटवियर्स पर भी बढ़ाया गया है, उसको भी रिकंसिडर किया जाए, उसमें भी रोल बैक किया जाए, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। तीसरा, मैंने प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारी मुख्य मांग थी कि हमारा जो 7653 करोड़ रुपए लगभग बकाया है जीएसटी कंपनसेशन में, उसका भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा जो जीएसटी कंपनसेशन पीरियड है, आपको ध्यान होगा भारत सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था सभी राज्यों को एक गारंटी दी थी कि आपकी आय में 14% के हिसाब से प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि होगी, लेकिन वो वृद्धि नहीं हो पा रही। तो उस वृद्धि नहीं हो पा रही तो उसके तहत एक जीएसटी कंपनसेशन दिया जाता है राज्यों को जितनी आय कम हुई है उसके तुलनात्मक रूप से। तो उस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पीरियड है, जीएसटी कंपनसेशन जो पीरियड है, वो जून 2022 में खत्म हो रहा है। तो हमने पक्ष रखा है कि इस पीरियड को बढ़ा करके जून 2027 तक किया जाए, जिससे कि राज्य अपना बेहतर प्रबंधन कर सकें और जो इनके सामने चुनौतियां हैं
आर्थिक विकास की चुनौतियां हैं, साथ साथ में कोरोना का बेस्ट मैनेजमेंट करने की चुनौतियां हैं। और आपको मालूम ही है कि राजस्थान ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो शानदार प्रबंधन कोरोना का किया, उसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक पहलू पर, चाहे वो रोजगार क्रिएशन का मामला हो, चाहे नौकरियां देने का मामला हो, चाहे सोशल सेक्टर में, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला हो, सब में अतिरिक्त जाकर के, चाहे वो किसानों को बिजली के संबंध में राहत अनुदान जो 12,000 रुपये की साल की देने का मामला हो, वो सब दायित्व पूरा कर रहे हैं। और इसलिए राज्यों के समक्ष ये वित्तीय पॉइंट जो एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था टेक्सटाइल सेक्टर में जो गारमेंट्स और फैब्रिक के ऊपर जो रेट जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी सभी ने। और मैंने स्वयं भी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की हमेशा कि 2 साल का जो पीरियड निकला है, भविष्य में भी कोरोना की मार को देखते हुए अभी फिलहाल जीएसटी की रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो उस रूप में आज ये तय हुआ है कि जो टेक्सटाइल पर 5% से 12% किया गया है टैक्स रेट, उसको डेफर कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से जो लागू होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है इस बैठक में, अपनी बैठक में इस सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ रेट रेशनलाइजेशन को लेकर के भी उनको सारे गुड सर्विसेज को देख करके क्या और रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, उस मुद्दे पर भी विचार करेंगे। मैंने फुटवियर्स का भी मुद्दा उठाया कि जिस तरह से टेक्सटाइल में ये 5% से 12% किया गया है, उसी तरह से फुटवियर्स पर भी बढ़ाया गया है, उसको भी रिकंसिडर किया जाए, उसमें भी रोल बैक किया जाए, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। तीसरा, मैंने प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारी मुख्य मांग थी कि हमारा जो 7653 करोड़ रुपए लगभग बकाया है जीएसटी कंपनसेशन में, उसका भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा जो जीएसटी कंपनसेशन पीरियड है, आपको ध्यान होगा भारत सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था, सभी राज्यों को एक गारंटी दी थी कि आपकी आय में 14% के हिसाब से प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि होगी, लेकिन वो वृद्धि नहीं हो पा रही। तो उस वृद्धि नहीं हो पा रही तो उसके तहत एक जीएसटी कंपनसेशन दिया जाता है राज्यों को, जितनी आय कम हुई है उसके तुलनात्मक रूप से। तो उस रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पीरियड है, जीएसटी कंपनसेशन जो पीरियड है, वो जून 2022 में खत्म हो रहा है। तो हमने पक्ष रखा है कि इस पीरियड को बढ़ा करके जून 2027 तक किया जाए, जिससे कि राज्य अपना बेहतर प्रबंधन कर सके। और जो इनके सामने चुनौतियां हैं, आर्थिक विकास की चुनौतियां हैं, साथ साथ में कोरोना का बेस्ट मैनेजमेंट करने की चुनौतियां हैं। और आपको मालूम ही है कि राजस्थान ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो शानदार प्रबंधन कोरोना का किया, उसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक पहलू पर, चाहे वो रोजगार क्रिएशन का मामला हो, चाहे नौकरियां देने का मामला हो, चाहे सोशल सेक्टर में, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला हो, सब में अतिरिक्त जाकर के, चाहे वो किसानों को बिजली के संबंध में राहत अनुदान जो 12,000 रुपये की साल की देने का मामला हो, वो सब दायित्व पूरा कर रहे हैं। और इसलिए राज्यों के समक्ष ये वित्तीय कठिनाइयां हैं, उन वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए कंपनसेशन की राशि जो बकाया उसका तुरंत भुगतान करें। और दूसरा, इसका जो पीरियड है जीएसटी कंपनसेशन का, उसको जून 2027 तक बढ़ाया जाए 5 वर्ष के लिए। सब दायित्व पूरा कर रहे हैं। और इसलिए राज्यों के समक्ष ये वित्तीय कठिनाइयां हैं, उन वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए कंपनसेशन की राशि जो बकाया उसका तुरंत भुगतान करें। और दूसरा, इसका जो पीरियड है जीएसटी कंपनसेशन का, उसको जून 2027 तक बढ़ाया जाए 5 वर्ष के लिए।